हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल, इसका नाम है सक्सेस का केंद्र। आज हम पढ़ाई करेंगे कक्षा 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो देखिए सवाल नंबर 2 से हम शुरू करते हैं। एक हमने इसको अपलोड कर दिया, आप चाहें तो उसको देख लीजिए अगर आप नहीं देखें तो। चलिए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान दीजिए किसकी बात कर रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। कह रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक आपको लेना है। हम यहाँ पे हल करते हैं, हल करें हम किसको कर रहे हैं, सवाल नंबर 2 को। तो धनात्मक विषम पूर्णांक हम ले लेते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो जब a हो गया तो आपके पास a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। इसी के रूप में आपको दिखाना है कि इसी के रूप का होता है। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन के सूत्र के अनुसार हम क्या कर सकते हैं। ए बराबर क्या होता है आपका, ए बराबर होता है BQ + R। यहाँ पर एक कंडीशन दी जाती है, वो कंडीशन है, इस जो कंडीशन है इस कंडीशन का मतलब है कि आपके पास जो R होना चाहिए वो B से हमेशा कम होना चाहिए। तो हम देख लें यहाँ पे R हमको क्या मिल रहा है, R बराबर हमारे पास क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 3 हो सकता है और 5 हो सकता है, क्योंकि 6 नहीं होगा, ये B से कम होगा। तो यहाँ पे B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर आपका 6। जब B बराबर 6 है तो R बराबर हमें 1 मिलेगा। अब चूँकि आप यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देना आपको इसमें कि चूँकि B बराबर 6 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है और A, इसको जो आपने माना है A एक विषम पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इसलिए यदि हम A भाग दें तो हमें शेषफल भी विषम प्राप्त होगा। शेषफल भी विषम प्राप्त होगा क्योंकि आपके पास A क्या है, विषम संख्या है। आइए हम इसको चेक करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ पर जब इतना आप लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपको कि इसलिए हम कह सकते हैं, अभी हम आपको भाग करके दिखाएंगे कि ये कैसे विषम ही हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी, इसको आप लिख लीजिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1,
6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, आइए अब हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कैसे होता है। देखिए हमने क्या किया, आपको समझा देते हैं एक बार। कह रहा था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है, a धनात्मक है और ये विषम पूर्णांक a हो गया। तो हमारा जो सूत्र होता है, हमें दिखाना क्या है कि a बराबर जो हमने माना वो इस रूप का होता है, वो इस रूप का होता है। यानी अगर हम a बराबर कहें 6q+1 होना चाहिए, या तो 6q+3 होना चाहिए, या तो 6q+5 के रूप का होना चाहिए। और हमारे पास क्या है r क्या होता है, इसकी जो यूक्लिड का जो क्राइटेरिया है, जो शर्त है वो ये है कि a बराबर होना चाहिए bq+r। इस पर देखेंगे, अगर हम इस पर रखें a बराबर bq+r तो हमें b क्या मिल जाएगा 6, तो हमने लिखा b बराबर यहाँ पर आपका 6 हो गया, b बराबर 6। तो r बराबर हमारे पास क्या मिल सकता है 0, 1, 3 और 5। ये कैसे मिलेगा, अब देखिए चूँकि b बराबर 6, b बराबर 6 एक सम संख्या है, ये क्या है एक सम संख्या है और a एक विषम पूर्णांक है। a को क्या हमने माना धनात्मक विषम पूर्णांक है। आइए अब हम सवाल नंबर 2 को पढ़ते हैं। ठीक है, तो तब तक हम इसको पढ़ते हैं और इसको इरेज करते हैं। करा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए हम हल कर लेते हैं। हल करें हम तीसरा सवाल। कितना है, पहला है कि 616 है, मान लें इसको हम a 616, अभी हम मान लें कितने हैं 32। ठीक है, a बराबर 616, b बराबर 32 सदस्य हैं। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, यूक्लिड के परमेश हम क्या निकाल लेंगे, इसका HCF निकालते हैं। तो HCF बराबर क्या होगा, जो होगा क्योंकि दोनों का क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, समान संख्या में होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों का HCF निकालेंगे। तो आइए HCF निकालेंगे। हम क्या करते हैं, a बराबर हम लिखते हैं bq+r। a बराबर है 616, b बराबर दे रखा आपका 32 गुणे एक q का मान हमें निकालना है। तो देखिए हम निकालते हैं, 32 से हमें क्या करना भाग देना 616 को। देखिए 32 दूना अगर हम करेंगे 64 हो जाएगा, यह 61, इसका मतलब भाग एक बार जाएगा तो हो जाएगा 32, घटाते हैं यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ से हम एक कैरी दे देंगे इसको, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 हो जाएगा तो बचेगा आपका 9 बचेगा। इधर एक दे दिया इसको तो इसके पास कितना बचा 5, जब 5 में से 3 गया तो बच जाएगा आपका 2 और गया है 6। अब देखिए कितनी बार हो सकता है, भाग जाएगा, अब भाग को कटना चाहिए, देखते हैं रिमाइंडर क्या बच रहा, कितनी बार जाएगा 5 बार अगर हम कर लें तो 30 बच्चे कितना होता है 150 होता है। इसका मतलब है कि लगभग 7 बार चेक कर लेते हैं। 7 का भाग देंगे तो 7 दूना के 14, 1 7 का 21, 1 22, 224। अभी भी कम है, 8 बार देखते हैं, 8 दूना कितना हो गया 16, 1 8 3 का 24, 1 25, आपका आ गया 256। हम 9 का चेक कर लेते हैं, ये 8 का 9 का चेक कर लें, 7 का 9 का 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 1 करी 9 3 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। 9 बार जा रहा है, 9 बार तो लगभग देखिए 5 में आ गए, 10 बार कर देंगे 320 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारी भाग क्या जाएगी 9 बार चली जाएगी। तो हम लिखते हैं 288, घटाते हैं
इधर हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8, इधर 8 है कट जाएगा, 2 है कट जाएगा। आपके पास Q का मान आ गया 19 और प्लस R का मान कितना आ गया 8, रिमाइंडर 8। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से क्या करते हैं, बड़ी संख्या को ले लेते हैं। ये बड़ी संख्या हो गई, ये हो गया 32 और ये छोटी संख्या हो जाएगी, हो गया 8। अब हम क्या करें, गुणे 5, 8 बचे, सॉरी ये हो जाएगा 8 और हम Q का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4 अब प्लस 0। देखिए कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे, 32 में 8 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 8 चौक के 32 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो रिमाइंडर हो गया 0। तो आपने देखा किससे कटे 8 से, तो HCF बराबर हो जाएगा 8। इसका मतलब है समान संख्या में 8 लाइन्स बनेगी, ये भी 8 लाइन में जाएंगे और ये भी 8 लाइन्स में। तो समान संख्या क्या है, स्तंभों में मार्च करेंगे, वह स्तंभों की संख्या हो जाएगी 8। ठीक है, तो आइए अब हम सवाल नंबर 4 ले लेते हैं। करा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ पर आपको कुछ संकेत दे रखा हो सकता है, यहाँ से आपको ना दिख रहा हो, हम पूरा पढ़ देते हैं संकेत। देखिए क्या है, रागी मान लीजिए यक्ष कोई धनात्मक पूर्णांक है। इस संकेत में आपको कह रहा है मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आइए अब हम हल करते हैं इस सवाल को। इस सवाल में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये कहा है कि सबको वर्ग करना है। मान लेते हैं हम यह माना यक्ष कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम मान लेते हैं माना यक्ष क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यक्ष कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब हमारा यक्ष कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हमें इस रूप में लिखना है। तो b बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, b बराबर हो गया 3। जब b बराबर 3 हो गया तो हमारे पास r बराबर क्या हो सकता है, r बराबर हो जाएगा 0, 1 और 2। क्यों, क्योंकि इसकी जो शर्त होती है वो होता है 0 <= r <b। इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो था हमेशा b से कम होगा। b 3 है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया, 0, 1 और 2 मिलेगा। तो अब हम देखते हैं क्या कह रहा था इसका वर्ग करने पर। हम x का इधर कर दें, x बराबर हम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 3q + 0, 1 3q + 1। क्यों, देखिए हम इसके इस वाले रूप में लिख रहे हैं, a बराबर bq + r में। तो a बराबर यहाँ पे x माना गया, a बराबर x और bq आपको दिया है, b का मान है 3, bq प्लस रिमाइंडर क्या था आपका 0, 1 2 आ रहा, तो ये हो गया 1। और इसको हम कर दें, या तो लिखिए यहाँ पे कॉमन के साथ यहाँ लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा 3q + 2। अब क्या करना था आपको कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना था। अब हमें क्या करना है, इसका वर्ग करना है। इसमें भी संकेत में क्या कहा, देखिए यहाँ पे संकेत में कहा कि इसमें प्रत्येक का आपको वर्ग करना है। तो हम वर्ग कर देते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए वर्ग करने पर तो हो जाएगा आपका x² बराबर हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर करेंगे। देखिए 3 और प्लस 0 है, तो 0 जोड़ेंगे किसी भी नंबर में वो वही नंबर होता, तो हम इसको सीधा 3q का स्क्वायर लिख दें। अब प्लस नहीं रहेगा, कॉमा हो जाएगा, या 3q + 1 का स्क्वायर या 3q + 2 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम ए देखिए ए हो गया, तो ए है a का स्क्वायर यानी 3 और 3 3 का कितना हो जाएगा 9, q का स्क्वायर या इधर हो जाएगा a + b में क्या होता है a का स्क्वायर, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस क्या होता है
2ab या आप पढ़ते हैं बी स्क्वायर, तो चलिए हम बी स्क्वायर कर लेते हैं प्लस बी स्क्वायर क्या है ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब प्लस 2ab तो 2 यहाँ कितना हो जाएगा 6 का नाम 6 तो 6q ये क्या हो गया 2ab हो गया। या इधर भी हम लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और 2ab करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा 12 प्लस 12q। ठीक है, आपका हो गया देखिए 9q स्क्वायर या 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q या 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब हम क्या करेंगे इनमें से देखिए क्या कॉमन मिल सकता है, इनमें से हम निकाल सकते हैं 3। जब हम 3 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर या इधर अगर हम निकालेंगे क्या निकल सकता है आपका 3 निकालें देखते हैं ये हो जाएगा 3 जब हम निकालेंगे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ध्यान से देखिएगा इस एक को हम ब्रैकेट के बाहर लिखे हैं और इन दोनों को हम कॉमन लिए, इसमें 3 कॉमन लिए हैं तो 3q स्क्वायर हो गया। जब इसमें से हम कॉमन लिए तो 3 जब कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 2q। इसी तरीके से इसमें से हम कॉमन लेते हैं, जब हम 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 3 1 जा 3 3 का नाम क्या हो जाएगा 3। अभी एक बचा है तो एक हम बाद में ऐड कर लेंगे, इधर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4q। ये देखिए ये जो इसके साथ 3 1 जा 3 था, एक बचा हुआ था इस 4 का तो हमने एक क्या किया इधर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको देखिए इधर, अब हम इसको इस चीज़ को क्या लिखें m लिखें, इस चीज़ को हम क्या लिख दें m और इससे हम क्या लिख दें पूरे को m। अब हमारे पास जो m लिखे तो हमारे पास क्या होगा 3m या 3m प्लस 1 या यहाँ पे देखिए हम 3m प्लस 1। देखिए आपके क्या पूछा गया था 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए अब हम अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। कह रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। हल करते हैं, हल कर रहे हैं 5वां सवाल। मान लेते हैं हम यहाँ पे जैसे सब में माना आपने, यहाँ पे मान लें माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। जब a मान लेंगे तो हमारे पास क्या होता है सूत्र a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पर शर्त होता है कि 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। इसका मतलब है कि आपका जो r होगा रिमाइंडर b से हमेशा कम होना चाहिए। तो आइए हम क्या करें इसका घन करते हैं, घन करके हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमें जो r मिलेगा रिमाइंडर क्या है r बराबर मिलेगा, r बराबर हमें मिलेगा 0 मिल सकता है 1 2 और 3 4 से लेके हमें 8 तक रिमाइंडर मिलेगा। 0 से लेके 8 तक हमें क्या करना है इसका घन करना। तो हम देखेंगे घन करने पे क्या आ रहा है, हम 1 का घन करेंगे तो 1 और 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हम 1 और 2 को लेके चेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है इस 0 को हमें m में लाना है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए b बराबर हम 9 रख लेते हैं। a बराबर होगा यहाँ पर 9 क्यू प्लस आर, ये हो गया पहला है। तो हम इसमें क्या करें क्यूब कर दें और r बराबर हम 0 रख लें। यहाँ पे हम r बराबर क्या रखें 0। तो a बराबर 9
क्यूब प्लस 0, अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 9 कॉमन लेंगे, हो जाएगा 81 क्यूब का क्यूब। तो इधर आपका हो गया एक, ये हो गया। इस तरीके से हम r बराबर यहाँ पे लिया गया, r बराबर लिया गया था 0, अब हम r बराबर लेंगे 1। r बराबर 1 रख के हम चेक कर लेते हैं। इधर देखिए क्या आ रहा है, a बराबर है 9 क्यू प्लस r बराबर हम 1 रखेंगे तो a बराबर होगा 9 क्यू प्लस 1। हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर हो जाएगा a का क्यूब बराबर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। हम इसको तोड़ते हैं, a क्यूब बराबर 9 का हम इधर करेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b। अब इधर देखिए हम इसको करेंगे 9 का गुणा 9 में करें, 9 9 81, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 81 क्यूब का 3 हो जाएगा प्लस 1 का घन करेंगे तो 1 हो जाएगा। इधर देखिए 3 का 9 में करेंगे तो 27, और 27 का हम 1 में करेंगे तो भी हमारा 27 ही रहेगा। फिर हम इसका इसके साथ कर लेंगे तो हो जाएगा 9 कॉमन ले लेते हैं, हम 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 27 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। और इधर अगर हम इसके साथ फिर से करें, अब देखिए इसको मिटा देते हैं, 3 का क्या है 9 में 3 9 27, 1 27, फिर से 1 हो जाएगा, इसके साथ अब होगा तो हो जाएगा 27। तो हम यहाँ से क्या करें, 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इन सब में से हम क्या निकाल सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 जो हम कॉमन लेंगे तो देखिए ये क्या हो गया 81 क्यूब का 3 घात, और इसको हम बाद में लिखेंगे, इसमें से हम कॉमन लिए 9 निकाल लें तो कितना बचेगा प्लस 27 क्यू का स्क्वायर, और प्लस इसमें से जब 9 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1। तो अब आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, a क्यूब बराबर हो गया इतना। अभी हम इसको और हल करेंगे। अब हम r बराबर यहाँ पर क्या लिया था हमने, r बराबर 1, अब हम r बराबर 2 लेते हैं। r बराबर 2 लेने पर तो फिर से वही करेंगे, a बराबर होगा 9 क्यूब प्लस r की जगह हम रख लेते हैं 2, क्यूब कर दे दोनों तरफ, a का क्यूब बराबर हो जाएगा ये 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। इधर देखते हैं हम क्या हो जाएगा, a का क्यूब बराबर 9 हम कॉमन लेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 का क्यूब, ब्रैकेट ऑफ a का क्यूब हो गया प्लस b का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3a का क्या है 9 क्यू इंटू b क्या है 2, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b 9 क्यू प्लस 2, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इनको हम थोड़ा सा और हल करें, 9 81 क्यूब का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस 3 का गुणा करेंगे 9 में, 9 3 हो जाएगा कितना 27 हो जाएगा, और 27 का गुणा जो 2 में करेंगे हमारे पास हो जाएगा 54। तो हम क्या करें, यहाँ पर 9 कॉमन ले लेते हैं, पहले 9 कॉमन लेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, हम 6 क्यू ब्रैकेट में लिखते हैं, और सॉरी इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर है 3 का गुणा 9 में करेंगे कितना होगा 3 9 27, 27 का गुणा 2 में करेंगे तो 27 गुणे 2 2 7 हो जाएगा 14, 1 2 2 4 1 5 54, और 54 गुणे 9 करेंगे तो हम 9 क्या कर लें कॉमन ले लें, a क्यू होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 54 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 54 क्यू का स्क्वायर। अब हम इसको हटाते हैं, अब हम क्या करते हैं इसके साथ गुणा करेंगे, तो 9 3 9 27 गुना 54, और इसमें गुणा हो जाएगा तो 2 बार, तो हम 9 क्या करेंगे इसको यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लिए तो हमारे पास क्या बचा 3 दूना के 6 दूना के 12, और ये देखिए क्यूब है तो हो जाएगा 12 क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, और इसमें भी 9 है, तो तीनों में से हम 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन ले लिया हमने तो ये हो जाएगा 81 क्यूब, अब प्लस ये देखिए 54 हो जाएगा,
क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब हो जाएगा, और ब्रैकेट ऑफ ये जो 8 बचा हम इधर लिख लेते हैं इसको 8। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ब्रैकेट में है, ये सब जो ब्रैकेट में लिखा गया है, इस चीज़ को पूरे को हम मान लें m, इसको मान लें m, इसको हम मानेंगे m, और इधर जो आपने लिखा था ये, इस चीज़ को हम मान लें इसको m। तो आप देखिए यहाँ पर a क्यूब बराबर क्या आ गया, 9 गुणे m। तो a क्यूब बराबर क्या होगा, 9 m। और इधर हम मानेंगे जो हमने यहाँ पे मान लिया, तो हम इसको ये r को मिटा दे रहे हैं, ये r को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि r बराबर 2 लिया गया इसमें, ठीक है। यहाँ पर a का क्यूब बराबर हो गया 9, ये पूरे का जो ब्रैकेट में इसको हमने मान लिया m, तो इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ गुणा है, तो 9m हो जाएगा प्लस 1। और इसके साथ जो हमने m मान लिया, तो इसी तरीके से ठीक है, तो a इसके साथ गुणा है तो हो जाएगा 9m प्लस 8 बच गया, a का क्यूब, a का क्यूब। अब देखिए हमें क्या पूछा गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस तरीके से आप कोई भी नंबर रख के आप चेक कर लेंगे, आपका इसी के रूप में आता रहेगा। तो मैं एक बार समरी कर देता हूँ इसको कि क्या किया गया था। इसमें बोला गया था कि घन करना था, हमने माना धनात्मक पूर्णांक a है, a बराबर होता है b क्यूब प्लस r, शर्त होता है कि 0 लेस दैन इक्वल r लेस दैन b। तो हमने मान लिया कि हमारे पास रिमाइंडर जो बच सकता है, शेषफल क्या हो सकता है 0 से लेकर के 8 तक। क्यों? क्योंकि क्यों हमारा b क्या है 9 है, b से हमेशा कम रहता है। तो a हो गया आपका 9, इधर जो हमने हल किया तो ये हो गया आपका a का क्यूब अब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी, ब्रैकेट में a प्लस b। हमने तोड़ दिया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81 होता है, 1 9 हमने कॉमन ले लिया, 9 कॉमन लेके 81 क्यूब ब्रैकेट में कर दिया, प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 गुणे 9 करेंगे तो 9 3 हो जाएगा 27 हमने ब्रैकेट में कर दिया, एक क्यूब ब्रैकेट में, ये 9 हमने क्या किया कॉमन ले लिया। इस तरीके जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 हमने कॉमन लिया तो 3 एक नंबर कितना होगा 3, तो हो जाएगा। अब सब में 9 है, इसमें भी इसमें 9 हमने कॉमन लिया तो 81 बचेगा, 27 बचा, 3 बचा, इसके साथ कोई नहीं है तो हमने इसको ऐड कर दिया। इसी तरीके से हमने इसमें भी किया। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन जल्दी ही मिले और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिले। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।